हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्ज़ाम की सीरीज़ को, जिसमें कि बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं सेम 1 का, सेम 2 का, तो ये सब के मैंने स्पेशली प्लेलिस्ट बना करके एसईसी का, मेजर पेपर का मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो यू कैन चेक ऑन दैट। और अभी हम कर रहे हैं सोवरेनिटी का पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, और आज हम करने वाले हैं इसकी मोनिस्टिक थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, मोनिस्टिक थ्योरी को ना हम एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है पहले का जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग था संप्रभुता के रिगार्डिंग, वो मोनिस्टिक थ्योरी है। 16th-17th सेंचुरी में ये इमर्ज होता है। और आपको मैं बता दूं कि जो 16th-17th सेंचुरी का जो टाइम है ना, यूरोप में तो इस टाइम को एकदम कहा था कि बहुत ही पॉलिटिकल कॉज रहा। कई बार फ्यूडल फ्रेगमेंटेशन हुए, धर्म के नाम पे कई सारे वॉर्स हुए। तो उसी बीच में कुछ हमारे थिंकर्स जैसे कि जीन बोंदा हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन ऑस्टिन हो गए, इन्होंने इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया ताकि जो अथॉरिटी है ना स्टेट का, और उसको देख स्ट्रेंथन किया जा सके, और दूसरा है कि लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग स्टेबल कर सके। और इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू दिस मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, कि सोवरेनिटी जो है काफ़ी एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है, इनएलिएनेबल है, और ये अनलिमिटेड है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि जो सोवरेनिटी है ये सिंगल है, ठीक है, मोनो है। ये अथॉरिटी को डिटर्मिनेट करता है, एंड ऑफन मोनार्क हो या स्टेट, उसको जो कि हम कमांड करेंगे और हम लोग सब फॉलो करेंगे। तो ये था मोनिस्टिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आइए हम लोग मोनिस्टिक थ्योरी के मीनिंग को समझते हैं। तो मीनिंग से बचने के लिए पहले ये जो वर्ड है मोनिस्टिक, इसको समझते हैं। तो ये वर्ड मोनोस से बना है ना। मोनोस का मतलब होता है एक या सिंगल। इस प्रकार से मोनिस्टिक थ्योरी जो है वो एम्फेसाइज करती है सोवरेनिटी जो है किसी सिंगल अथॉरिटी के हाथों में लाई करता है ना। और इसको आप शेयर नहीं कर सकते, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी चलते इस थ्योरी को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी, क्योंकि ये सिर्फ एब्सोल्यूट पावर को दे रहा है, सोवरेन को एब्सोल्यूट पावर दे रहा है। फिर इसको लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये बेस्ड है कि जो भी आपका सोवरेन है वो लीगल कमांड करेगा और जनता उसको ओबे करेगी। और फिर इसमें ऑस्टिन जी ने इसको दिया है, तो इसलिए ऑस्टिन थ्योरी भी कहते हैं हम लोग इसको। तो मीनिंग हो गया क्लियर। अब इसके जो मेन थिंकर्स है सबके बारे में एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो पहले थिंकर हो गए हमारे जीन बोंदा, 1530 में जन्म, 1596 में इनकी डेथ। अब देखिए, इनके व्यूज़ को भी साथ में समझते चलेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि जो जीन बोंदा है ना, ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहला ये व्यक्ति है जिन्होंने कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी दिया। इन्होंने डिफाइन किया कि सोवरेनिटी जो है ना आपका, ये एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट है। इनका मानना था कि जो सोवरेन अथॉरिटी है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, लॉ सब्जेक्ट, ठीक है, इसके पास कोई भी अर्थली पावर्स नहीं होता, धरती से जुड़ा आदमी ये नहीं है। सोवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट ही होना चाहिए, इसके पावर्स नहीं बांट सकते, इंडिविजुअल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पावर्स को डिवाइड करोगे ना तो फिर से डिसऑर्डर हो जाएगा स्टेट में। हाउएवर, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो सोवरेन है उसको डिवाइन और नेचुरल लॉ के हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये तो हमारे जीन बोंदा हो गए। अब आइए थॉमस हॉब्स के विचार को जानते हैं। तो थॉमस हॉब्स का जन्म होता है 1588 में, डेथ होती है इनकी 1679 में। ये थॉमस हॉब्स हमारे इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, और इन्होंने 1651 में लेविएथन नाम की किताब के लिखा है इन्हें, तो इसके ऑथर हुए ये। इन्होंने आर्ग्यू किया कि देखिए, अगर हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो लाइफ जो पता है कैसा है, काफ़ी दुखमय है ना, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी है, ब्रुटिश है, एकदम शॉर्ट है लाइफ, है ना। और ये जो इतने प्रॉब्लम्स है, कॉज है ना, कॉज बचा हुआ है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं जो इंडिविजुअल्स है, वो एंटर करते हैं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या करते हैं कि जो सोवरेन है उनका, उसको अपने सारे राइट सरेंडर कर देते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी थॉमस हॉब्स की किताब लेवियाथन में। और इस प्रकार से फिर सोवरेन उसके बदले क्या बोलता है कि आपने मुझे अपनी राइट सरेंडर किए हैं,
तो मैं मेंटेन करूँगा लॉ एंड ऑर्डर, और आपकी लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी को मैं रक्षा करूँगा। और इस प्रकार से सोवरेन का जो पावर है वो एब्सोल्यूट रहता है, इंडिविजुअल रहता है ना। और इसमें जनता के पास ये भी अधिकार नहीं होता कि वो कोई विद्रोह कर सके, ऐसा कुछ भी। तो ये हो गया थॉमस हॉब्स के विचार। अब आइए जॉन ऑस्टिन का जानते हैं। तो जॉन ऑस्टिन का जन्म होता है 1790 में, डेथ होती है इनकी 1859 में। ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने लीगल थ्योरी ऑफ सोवेनिटी दिया। इन्होंने डिफाइन किया कि जो लॉ है ना आपका, ये कुछ नहीं है बल्कि जो सोवरेन जो चीज कमांड करते हैं उसमें कुछ सैंक्शंस लगा दो एंड दैट इज द लॉ। ऑस्टिन के लिए सोवेनिटी जो है वो था कि ह्यूमन एंड डिटर्मिनेट, मतलब कि ये हर पर्सन और ये हर एक बॉडी के अंदर ये रिसाइड करता है। सोवेनिटी जो है ये अनलिमिटेड है, यानी कि किसी पे जो सोवरेन है उस पर कोई भी प्रकार का लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये लीगली सुप्रीम है, यानी कि जो भी सोवरेन का कमांड है उसको मस्ट ओबे करना चाहिए। और इस प्रकार से जो पीपल है उनको आदत है हैबिचुअल ओबीडियंस की, आदत हो गई है बात मानने की सोवरेन की। और ये जो सोवरेन है वो किसी की बात नहीं मानते हैं। तो ये हो गए हमारे जॉन ऑस्टिन के विचार। अब आइए मोनिस्टिक थ्योरी के कुछ मेन फीचर्स करते हैं। तो मेन फीचर से पहला आ जाएगा एब्सोल्यूटनेस, यानी कि जो सोवरेन का पावर है वो सबसे सुप्रीम है, ये अनलिमिटेड है और इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। अगला है इंडिविजिबिलिटी, यानी कि सोवरेनिटी जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते डिफरेंट ऑर्गन्स में, ये एक है, ये इंडिविजिबल है। फिर आएगी इनएलिनेबिलिटी, यानी कि सोवरेनिटी जो है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो या किसी से लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो स्टेट का एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक है ना। जो 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट होते हैं उसका तो ये पार्ट है, आप इसे कैसे छीन सकते हो। फिर है परमानेंस, यानी कि सोवरेनिटी तो कंटिन्यू करते रहेगा, चाहे सरकार हो चाहे नहीं हो, रूलर्स बदलते हैं, सोवरेनिटी नहीं जाती। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जितने भी लॉज एंड ऑर्डर्स हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं एक ही उसका मात्र सोर्स है, एंड दैट इज जो आपका सोवरेन है, संप्रभु, वो खुद। फिर लीगल सुप्रीमेसी में आएगा कि सोवरेनिटी जो है ये मैटर ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी है, ना कि ये मोरालिटी की बात करेगा, धर्म की ऐसी कुछ बातें करेगा। फिर अगला है कि नॉन अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सोवरेन जो है वो लीगली बाउंड है ना, कि सॉरी लीगली बाउंड नहीं है कि किसी को ओबे करेगा, सबसे ऊपर यही है, इस चलते इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ही इज नॉन अकाउंटेबल। तो ये हो गए इसके कुछ मेन फीचर्स। अब आइए मोनिस्टिक थ्योरी के हम कुछ मेरिट्स को जानते हैं। तो अगर हम बात करें मेरिट्स की, तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल अथॉरिटी इंश्योर करता है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, यूनिटी देता है, और खास करके जब कोई पॉलिटिकल केओस मचा हो या फ्यूडलिज्म हो तब जा करके। मॉडर्न स्टेट का फाउंडेशन इसी ने रखा है, इसने जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट जो है ना यूरोप में, उसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प की है इसने। फिर ये प्रमोट करता है लीगल यूनिफॉर्मिटी, यानी कि कोई सिंगल यूनिफॉर्म जो है तभी इंश्योर कराया जाएगा कि यूनिफॉर्म लॉ हो, ऑर्डर हो पर टेरिटरी में। प्रमोट करता है लीगल यूनिफॉर्मिटी, इसका मतलब कि जो सिंगल सोवरेन है ना, अगर वो रहेगा तभी ना एकमात्र सेम लॉ एंड ऑर्डर आएगा पूरा टेरिटरी भर में। फिर डिफिनाइट लीगल फ्रेमवर्क्स, यानी कि क्लियरली डिफाइन करता है कि फाइनल बात किसकी रहेगी, फाइनल से किसका रहेगा, कुछ भी लॉ मेकिंग है, लॉ इन्फोर्सिंग है उसमें। तो ये होगा इसके मेरिट्स, तो सोवरेन का ही रहेगा सब कुछ। आइए अब इसके करते हैं हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म्स। तो देखिए क्रिटिसिज्म में पहला है कि अनडेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन है, बिल्कुल सही। सोवरेन को आपने अनलिमिटेड पावर दे दी है किसी एक आदमी को, किसी एक बॉडी को, तो इससे बाकी सब लोगों का जो रोल है उसको इग्नोर किया जाता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में तो सरासर गलत है। फिर है नेग्लेक्ट्स मोरल एंड सोशल फैक्टर्स, मतलब कि सोवरेनिटी तो कभी प्योरली लीगल नहीं हो सकती, उसको मोरल, सोशल, एथिकल वैल्यूज को भी देखना होगा। फिर है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब कि ये जो सोवरेनिटी है ना ये डिनाई करता है चेक्स एंड बैलेंस को, लेजिस्लेचर, हमारे एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के बीच में, क्योंकि सारे पावर्स तो एक ही के पास है, सोवरेन के पास, किंग के पास। तो इस चलते ये इसकी बुराइयां हैं, ऐसे करने से प्रॉब्लम ना आ जाएगी, करप्ट हो जाएगा सब कुछ। फिर है इनकॉम्पैटिबल एंड फेडरलिज्म,
यानी कि फेडरल स्टेट जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे पावर क्या है, डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। और ये लोग तो कहते हैं सोवरेनिटी में कहता है कि पावर शुड नॉट बी डिवाइडेड, तो गलत है ना। जो हमारा इंटरनेशनल लॉज है उसको इग्नोर करता है ये, है ना। कोई भी मॉडर्न स्टेट जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है ना, हम सबके ऊपर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं। तो आप खुद को एकदम सोवरेन बताओगे कि हम किसी के अंडर नहीं है, हम किसी एक्सटर्नल फैक्टर से डिपेंडेंट नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग डिपेंडेंट हैं। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में संभव ही नहीं है कि आप बिना ये इंटरडिपेंडेंस आप सर्वाइव कर लो, ठीक है। सेल्फ रिलायंस के चक्कर मेरे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, स्टैटिक एंड आउटडेटेड, बिल्कुल। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंट्स है उसके साथ एडजस्ट करने में तो पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो ये हो गई इसकी बुराइयां। अब आज के टाइम पे मोनास्टिक थ्योरी का क्या रिलेवेंस है उसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भले ही ये जो आपका एब्सोल्यूटिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी जो है आउटडेटेड है, बट इसके कोर आइडियाज तो आज भी इम्पॉर्टेंट है ना। यानी कि अभी भी ज़रूरत है हमें एक सेंट्रल लीगल अथॉरिटी की जो कि ऑर्डर्स को मेंटेन करे। अभी भी हमें स्टेट में यूनिटी की ज़रूरत है ताकि सोवरेनिटी को रिकॉग्निशन मिले। अभी भी हमारे अंदर यही है कि सोवरेनिटी ज़रूरी है अगर लॉ का इन्फोर्समेंट करवाना है। तो इस प्रकार से मॉडर्न डेमोक्रेसी जो ट्रांसफॉर्म तो हुई है इस थ्योरी में, है ना। पहले कहाँ था एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर समय के साथ बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, जिसमें कि सुप्रीम पावर कोई रूलर नहीं बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव कि इन इंडिया देख लीजिए, जो सोवरेनिटी है ना वो आम जनता से बिलोंग करती है। भले ही ये एक्सरसाइज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, इनके द्वारा। तो यूँ समझिए कि आज के टाइम पे जो हमारा रूल ऑफ अ पर्सन पहले कहीं चला करता था उसको रिप्लेस करके अब आ गया है हमारे यहाँ सोवरेन बन गया है रूल ऑफ लॉ। तो ये तो आज के टाइम का रिलेवेंस हो गया इसका इंडिया में। अब आइए हम लोग करते हैं इसका फाइनल कंक्लूजन। तो ये जो मोनिस्टिक बोल दीजिए या एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी आप बोल दीजिए सोवरेनिटी का, कुछ भी बोलो, बट फाउंडेशन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का है इन्होंने ही रखा है। इन्होंने एम्फसाइज किया कि कैसे स्टेट में सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ताकि स्पेशली जो टर्बुलेंट टाइम्स होता है ना उसमें इंश्योर किया जा सके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाउएवर जो राइज ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्लूरलिज्म, ये सब का जो राइज हुआ ना, तो ये जो थ्योरी हमारी मोनिस्टिक थ्योरी कहीं ना कहीं इसने अपना रिलेवेंस खो दिया। और आज के टाइम पे सोवरेनिटी जो है उसको देखा जाता है कि काफ़ी लिमिटेड है, लीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि ये नहीं सर्व करती कि जनता को आप डोमिनेट करो, बल्कि बोलती है कि उनके लिबर्टी की रक्षा की जाए सब राइट्स के अंदर रह करके, है ना, उनके राइट्स की रक्षा की जाए बस अंडर द लॉ जो भी उनको मिल रहा है। So with this we have done with our video today. So yes, hope you like the video, and if you really like the video then please do like, and have any queries or suggestions then drop it down in the comment box. And yes, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार से आपको BA पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम की सारी वीडियोस मिलते रहेंगी। और अगले वीडियो में हमने किया मोनिस्टिक थ्योरी। आपने पहला वीडियो नहीं पढ़ा है सोवरेनिटी का तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगले में हम लोग करने वाले हैं इसका प्लूरलिस्टिक थ्योरी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।